हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नंदन घोष और आप देख रहे हैं गृह तक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी की क्लास 5 के मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला चैप्टर है अपना संख्याएं। संख्याएं आपको पता है संख्या क्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये हमारे पास 0 पहले लिख दिया। ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि संख्याओं को लिखते या वो पढ़ते कैसे हैं। अपने पिछले कक्षा में तो इकाई दहाई पढ़ना सीखा ही होगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे एक बड़ी संख्या को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसे आवर्तक में विभाजित करते हैं। और आवर्तक किस तरह से विभाजित करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 7 8 3 4 5 78 345। तो इसको हम आवर्तक में विभाजित कैसे करते हैं, दाईं ओर से पहले 3 शब्दों को इकाई आवर्तक में बांटेंगे और उसके बाद दूसरे 2 शब्दों को हजार वाले में बांटेंगे, हजार आवर्तक में बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे ये देख लीजिए 7 8, इसको मान लिया हमने हजार वाले टर्म में, और ये हमारे पास हो गया 3 4 5 3 4 5, ये हमारा हो गया इकाई आवर्तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इकाई आवर्तक है और ये हमारे पास हजार वाला आवर्तक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 78,345 इकाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 345। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए दिया हुआ है दूसरा उदाहरण में, देखिए क्या लिखा है कि उसको अंकों में लिखें। तो सिंपल सा है हमारे पास। मान लीजिए अगली चीज़ हमारे पास ये लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है हमारे पास 78,345। तो हमने किस तरह से लिखना है, सिंपल, आपको पता है इकाई दाई सैकड़ा इस फॉर्म से होता है। ठीक है, तो हमने पहले इधर लिख दिया 345, सिंपल 78,000 ऐसे 345 यार आसानी से लिखा जा सकता है। और अगर इसी अंकों को सिर्फ शब्दों में लिखा जाए तो सिंपल ऐसे लिख देना है हमने। ठीक है, और अगर मान लीजिए बोलता है आपको कि आप इन अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें, और आपके पास में एक लाइन अंकों के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे एक लाइन लगा दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस रेखा को दिया हुआ है जो है निशान, तो इसका हमने मान ज्ञात करना है। तो मान किस हिसाब से ज्ञात करेंगे कि संख्या की मान क्या होती है। जैसे इसकी मान देखिए क्या है, 5 × 1 = 5। ठीक है, और इसकी मान क्या है, 7 × 10 = 70। और इसका मान फिर क्या हो जाएगा उसी तरह से, 3 × 100 = 300। क्योंकि देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस हिसाब से होता है ना। तो इकाई मतलब 1 गुना, दहाई मतलब 10 गुना, सैकड़ा मतलब 100 गुना, हजार मतलब 8,000 गुना, और 10,000 मतलब 10,000 गुना। तो अगर हम मान लीजिए 8 का हमारे पास पूछा जाए स्थानीय मान, तो हम कैसे निकालेंगे, 8 × 1000, 8 गुना 1000 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो हमारे पास 8 की वैल्यू क्या आ रही है, 1000 आ रही है। उसी प्रकार से 7 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या है, 7 × 10,000, 7 गुना 10,000 = 70,000। तो हमारे पास 7 की वैल्यू क्या है, 70,000 है। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। देखिए तीसरा है, चौथा है कि स्थानीय मान को विस्तृत रूप में लिखें। मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको बोल रहा है विस्तृत रूप में लिखें।
निश्चित रूप में इसका क्या हुआ है, सेम जो भी मैंने करके बताया था सेम वैसा ही होता है, बस दर्शाना कैसा होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले 3 की वैल्यू देखते हैं क्या है, तो 3 इंटू ये इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1000, 3 गुना 1000 बराबर 3000, ठीक है। 8 गुना 100 बराबर 800, और फिर 4 का देखेंगे तो 4 गुना 10 बराबर 40, और 5 का गुना 1 बराबर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होता है। इसको हम दर्शाते कैसे मैं बता देता हूँ। सिंपल हम कैसे दर्शाते होते हैं, इन सबको प्लस करके दर्शाते होते हैं। कैसे मैं बता दूँ। अब इसको विस्तृत रूप में दर्शाना है तो हमने क्या करना है, सिंपल ऐसे दिखाना है कि 3 गुना 1000 प्लस जोड़ और 8 गुना 100 जोड़ 4 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1 और बराबर में हमारे पास हो जाएगा जो ये हमारे पास दिया हुआ है 3845, ठीक है। ऐसे करने के बाद एक ऐसे दर्शाना होता है और एक हम उसको दर्शाते हैं शब्दों में लिख करके किस हिसाब से कि 3000 जोड़ 8 सैकड़े जोड़ 40 दहाई जोड़ 5 इकाई। सिंपल हमने कोई भी हमें दिया हो ऐसे शब्द तो हम इस प्रकार से इसको विस्तृत रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको सारणी में भी दर्शा सकते हैं। देखिए अगर 5वां उदाहरण क्या बता रहा है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है पास 3 4 6 1 3 एक संख्या दिया हुआ है, तो इसको हमें स्थानीय मान को इसके स्थानीय मान को सारणी के अनुसार दर्शाना है, ठीक है। तो सारणी एक हम बनाएंगे, सारणी ऐसा टेबल सा बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 के फॉर्म में ये हो जाएगा। अब हमने सबका मान, इसका स्थानीय मान इसमें भर देंगे। तो 3 कहाँ पे आएगा, इकाई में है, फिर 1 दहाई में है, 6 सैकड़ा में है, 4 अपना हज़ार वाले में है और 3 हमारा 10,000 वाले में है, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको सारणी में दर्शा दिया। ये बस हमें इतना ही करना है जब भी हमें बोला जाए कि संख्या को स्थानीय मान सारणी के अनुसार दर्शाएं, ठीक है। या सिंपल अगर आपको ऐसे बोलिए विस्तृत रूप में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो पहले आपको मैंने बताया कि 3 गुना 1000, जैसे यहाँ पे इसमें हो रहा है 3 गुना 10,000, 3 गुना 10,000 प्लस 4 गुना 1000 प्लस 6 गुना 100 और प्लस 1 गुना 10 प्लस 3 गुना 1 बराबर 3 4 6 1 3। ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो हमने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास है तो शब्दों में लिखना है, तो सिंपल इसका मान आपको पता है क्या है, इकाई 1 गुना 1 तो हमारे पास 1 हो जाता है, दहाई 3 गुना 10 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 गुना 100 800। तो आपको पढ़ने आ जाता है, आपको पढ़ने आता है तो आप सिंपल इसे लिख सकते हो कि 831 ये हमने इसको शब्दों में करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, 2 3 6 3, ठीक है। तो इसको आपको पता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तो 2000, फिर 300 60 प्लस 63, ठीक है 2363। तो हम इसको देखिए लिख के दिखाते हैं आपको कैसे लिखते हैं। तो 2363, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे इसको। ऐसे सेम तरीके से और दिया हुआ है हमारे पास एक 108332 इसको लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के हिसाब से पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आया क्या 10,000 आ रहा है। सबसे पहले 10,000, उसके बाद में इकाई दहाई सैकड़ा ये 100 पे आ रहा है 8, तो 800
800 और उसके बाद फिर में 30 और 2 32, इकाई ढाई, ढाई इंटू 3 10 और इकाई इंटू 2 तो 30 और 2 32, तो हम लिखेंगे 10,832 तो 32। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कोई भी संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। आपको दाएं साइड से बाएं तरफ पढ़ते आना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको शब्दों में लिख देना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए बता रहा है संख्याओं को अंकों में लिखें। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं शब्दों में लिखा हुआ, इसको अंकों में लिखना। जैसे ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 80,000, ठीक है, 43, इसको हमने अंकों में लिखना है। साफ साफ बात पता है 80,000 है और 43 है, तो 8 जीरो होता है 80 और उसके बाद 43, 0 4 3। अब बोलोगे भाई ये ऐसा कैसे हो गया, जीरो कैसे ला दिया आपने? मैं बता दूँ आपको, जब भी हम पढ़ते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 की फॉर्म में हम करते हैं तो 5 डिजिट का 5 अंकों का होना था इस शब्दों को, अंकों को। तो 80 हमारा पहला 2 अक्षर हो गया और 43 में पता चल रहा है कि भाई लास्ट के 2 हैं, तो बीच में हमारे पास कुछ नहीं है, तो 0 है। तो हमने इस तरह से इसको 80,043 हमने अंकों में लिख दिया। दूसरा देखिए क्या है हमारे पास 11,200, 11,200। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल 11,000, 10,000 के फॉर्म में मैंने 5 डिजिट का आ रहे हैं तो 11,000। ठीक है, अब क्या है 200, तो सैकड़ा आता है तीसरे नंबर पे, ये देखिए 2 और इधर 0, क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा 200 हो गया हमारे पास और 1000 10,000 ठीक है, ये हमारे पास हो गया 11,200। जैसे हम अंकों में सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया शब्दों से अंकों में बदलने की, और इससे पहले मैंने बताया आपको अंकों से शब्दों में बदलने के लिए। ठीक है, अब इसको विस्तृत रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा है। आपके पास दिया हुआ है संख्या 1 जैसे 3801। ठीक है, इसको विस्तृत रूप से लिखना है तो आप एक तरीका है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 3 गुना 1000 प्लस 8 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 1 गुना 1 बराबर 3801। या फिर दूसरा आपके पास है कि आप ऐसे इसको सारणी बनाइए और आप इसको इसमें लिखिए, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, तो अब इसमें उसका मान्यता भरते जाएंगे, तो इकाई में 1, दहाई में 0, सैकड़ा में 8 और हजार में 3। तो ये हमारे पास क्योंकि ढाई का नहीं है हमारे पास, 10,000 का नहीं है, तो हम 10,000 वाला ये उठा देते हैं। तो ये हमारे पास सारणी बन जाएगी इकाई ढाई सैकड़ा हजार के रूप में 3801 का। ठीक है, तो हम 2 तरह से विशेष रूप में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमको बोला जा रहा है क्वेश्चन 4 में कि विभिन्न अंकों 6108 और 4 का प्रयोग करते हुए न्यूनतम व अधिकतम संख्या लिखें। न्यूनतम व अधिकतम संख्या लिखें। संख्या लिखें। ठीक है, तो अब हमारे पास संख्या क्या दिया हुआ है 6108 और 4। अब हम इसको इसके हिसाब से हम सबसे न्यूनतम सबसे अधिकतम संख्या लिखेंगे। तो हम इसको देखिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाते हैं। तो जब हम इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 0 1 और 4, 0 1 4 6 और 8। और ये हमने इसको जब बढ़ते क्रम में लिखा। ठीक है,
तो उसके बाद हमको जीरो अगर आगे रहेगा तो जीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसलिए जीरो को एक अंक इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 4 6 8। तो ये हमारी क्या हो जाएगी न्यूनतम संख्या हो जाएगी, न्यूनतम, ठीक है। ये हमारे पास न्यूनतम संख्या हो जाएगी 10,468। और अब अधिकतम पता करना है तो सिंपल हम इसको घटते क्रम में डाल देंगे। तो देखिए घटते क्रम में तो क्या करेंगे 8 6 4 1 0। तो घटते क्रम में जब हमने इसको लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये 86,410 ये हमारे पास अधिकतम संख्या आ गई इन संख्याओं को प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम और अधिकतम संख्या लिखें। तो अंक हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। इनका प्रयोग करते हुए हमें 5 अंकों वाली अधिकतम व न्यूनतम संख्या लिखनी है, 5 अंकों वाली, ध्यान दें, ठीक है। तो हमने इसको 5 अंकों में इसको विभाजित कर लेते हैं। ये करते हैं इसको 5 अंकों वाली सबसे अधिकतम व न्यूनतम संख्या। सबसे अधिकतम संख्या होगी तो उसको पहले बढ़ते क्रम में सबसे न्यूनतम संख्या लिखनी है हमने, तो सबसे पहले क्या करते हैं जीरो को इधर लिखते हैं, देखिए जीरो, ठीक है। तो अब हम पहले 5 को उठाते हैं और फिर 5 को बाद में, सॉरी हाँ ये 5 अलग कर देते हैं, ये 5 अलग कर देते हैं। तो अब हमने बताया था आपको कि जब भी हमें न्यूनतम संख्या पता करना होता है तो हम क्या करते हैं इसको बढ़ते क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में हमने लगा दिया, ठीक है। और 5 अंकों की करनी तो हमने 5 अंकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, विभाजित कर दिया। तो अब हम इसको जो है एज इट इज़ यहाँ पे उतारेंगे। बस क्या करेंगे जीरो आगे से तो वैल्यू खत्म हो जाती है, तो जीरो की शून्य की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इसको बीच में ले आएंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 0 2 3 4। ये हमारे पास सबसे न्यूनतम संख्या हो गया विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए। और उसके बाद फिर अधिकतम संख्या हमने करनी है। तो अब हमने इसी संख्या अगला 5 संख्या को उठाना है और घटते क्रम में लिख लेना है। देखिए 9 8 7 6 5 और ये हमारे पास हो गया सबसे अधिकतम संख्या। ये हमारे पास है न्यूनतम और ये हमारे पास हो गया अधिकतम, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखें। और संख्या हमारे पास दिया हुआ है 1 2 2 1 6 3 5 और फिर दूसरा है 2 5 6 2 6 और तीसरा हमारे पास है 5 1 9 9 2, ठीक है। स्थानीय मान के लिए हमने बताया था कि कैसे करना होता है। हमने इसकी मान चेक करना था इकाई दहाई पढ़ करके, ठीक है। तो हमारे पास 5 का मान बोला है हर किसी में पता करने के लिए, इसका यानी कि इसका और इसका, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं तो पहले बार में पता लग रहा है कि 5 गुना 1 बराबर 5 इसका स्थानीय मान है, ठीक है। और दूसरे का हम देख रहे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 5 गुना 1000 बराबर 5000 इसका, यहाँ ले पीछे लिख देता हूँ। तो 5000 इसका स्थानीय मान है दूसरे का। और तीसरे में देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 5 गुना 10,000, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 50,000। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल गया। इसी के साथ पहला एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। थैंक यू।